श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है भक्ति साधना में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। सोमवती अमावस्या इस बार 20 फरवरी को पड़ रही है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सोमवती अमावस्या, जो कि अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन हमें सुबह पूजा स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी होती है, जिसमें हम 108 बार परिक्रमा देते हैं। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी फल, मिठाई, ऋतुफल, इनकी हम भवरी देते हैं। उसके बाद हमें इसे किसी ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। छोटे बच्चों को भी दान दे सकते हैं। बस इसे हमें स्वयं नहीं खाना चाहिए। तो आइए सोमवती अमावस्या के दिन कौन सी कथा की जाती है उसके बारे में जानते हैं। प्राचीन कथाओं में प्रचलित है कि सोमवती अमावस्या के दिन सोना धोबिन नाम की एक महिला रहती है। उसी की कथा हम सोमवती अमावस्या के दिन पढ़ते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण था, जिसकी एक पत्नी और एक पुत्री थी। पुत्री बड़ी हो गई, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। वह अत्यंत रूपवती और गुणवान थी, फिर भी उसकी शादी नहीं होती। उनके घर में एक ब्राह्मण आते हैं, तो उसके पिताजी पूछते हैं कि ब्राह्मण देवता, मेरी पुत्री की शादी नहीं हो रही, ऐसा क्या है जो इसकी शादी में अड़चनें आ रही हैं। तो उन्होंने पुत्री के हाथ देखे, तो उसने कहा कि इसकी तो शादी का योग्य ही नहीं है। तो ब्राह्मण ने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय करने से इसके शादी का योग बन जाएगा। तो जो ब्राह्मण आए थे, उन्होंने कहा कि दूर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है। ये अगर उसकी सेवा करे तो इसे विवाह का योग जरूर मिलेगा। सोना धोबिन बहुत ही संस्कारवान, पतिपरायण स्त्री है। उसकी सेवा से इसे निश्चित ही विवाह का योग मिलेगा। तो ये बात लड़की ने सुनी। वे रोज सुबह उठ के सोना धोबिन के घर जाती। सोना धोबिन की एक पुत्र और एक बहू थी। ये लड़की रोज सोना धोबिन के घर जाती और उसकी घर का सारा काम करके चली आती। जब धोबिन उठती तो उसने अपनी बहू से पूछा, क्या तुमने घर का सारा काम कर दिया? मुझे तो पता ही नहीं चला। तो बहू ने कहा, नहीं माताजी, मैंने तो सोचा आपने सारा काम कर दिया है। अब उन दोनों ने सोचा कि हम ज़रूर देखेंगे कि ऐसा कौन आता है जो हमारे घर का रोज़ सुबह काम करके चला जाता है। तो उन्होंने देखा कि एक लड़की जो कि रोज़ अंधेरे में आती और उनके घर का सारा काम करती। सोना धोबिन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर का काम क्यों करती हो? तो उसने बताया कि मैं एक ब्राह्मण की कन्या हूँ और मेरे हाथों में विवाह की रेखा नहीं है, इसलिए मैं आपके घर में रोज़ सुबह काम करती हूँ, जिससे आप मेरे सिंदूर भरेंगी और मेरा सुहाग अमर होगा। सोना धोबिन उसके पैरों में गिर गई और बोली कि तुम तो एक ब्राह्मण हो और तुमने मेरे यहाँ काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपना सिंदूर अवश्य दूंगी। सोना धोबिन का पति कुछ बीमार था। उसने अपनी बहू को बोला कि तुम अपने ससुर का ध्यान रखना, मैं इस कन्या के घर जा रही हूँ। जब इस कन्या का विवाह हो रहा था तो सोना धोबिन ने अपना सिंदूर इस कन्या को दिया। इस धोबिन के सिंदूर दान करते ही उसका पति, धोबिन का पति, मर गया। सोना धोबिन जो सुबह से निर्जल थी, उसने ब्राह्मण के घर से जो प्रसाद मिला था उसको न लेके ईंट के 108 टुकड़े किए और पीपल के वृक्ष की भवरी दी। पीपल के वृक्ष की भवरी देने के कारण उसका पति में हलचल होने लगी और वह स्वस्थ हो गया। इस कथा को हम सोमवती अमावस्या के दिन सुनते हैं और विधि विधान से सोमवती अमावस्या का हम पूजन करते हैं। जो पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत कर रहे हैं, उनको धान, सुपारी, इन सब का दान देना चाहिए। और इसके बाद जब आप सोमवार करें तो आप ऋतुफल, कुछ भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी भवरी दे सकते हैं। इस तरीके से सोमवती अमावस्या हमें अपने पति की दीर्घायु के लिए करनी चाहिए। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो।
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें।